हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 में बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपने पिछले सेशन में पढ़ा भ्रूण कोश क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रूण कोश की अवतिकी। भ्रूण कोश की अवतिकी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए कक्षा 12 में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही आप अन्य बायोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बाकी बातों ने समय ना नष्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आइए थोड़ा इसके बारे में पहले लिखते हैं। भ्रूण कोश का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता। संग्रह करना होता। भ्रूण कोश जो होता है ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं समव्यासी अर्थात हर जगह पर व्यास समान होता है इनका। समव्यासी और पतली होती हैं, या यूं कहें पतली भित्ति वाली होती हैं। पतली भित्ति वाली होती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में हेमीस्वेलुलोज जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रह कर लेने से इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। भित्ति जो है वो मोटी हो जाती है। सामान्य रूप से
सामान्य रूप से भ्रूण कोश में मंड कहते हैं स्टार्च को, स्टार्च भी ध्यान रखना है आपको। मंड तथा बसा, और बसा या इसको कह सकते हैं तेल। तो बसा या तेल जो है भ्रूणकोश में मंड तथा बसा जो है वो संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण कोश का बाह्य स्तर एल्यूरोन कणों को संचित करने का काम भी करता है। संचित करने का कार्य करता है। भ्रूण कोश का यह स्तर एल्यूरोन स्तर कहलाता है। एल्यूरोन स्तर कहलाता है। ठीक है, आइए जरा एक बार इसको फिर से समझते हैं। तो भ्रूण कोश की जो औतकी होती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है। तो भ्रूण कोश का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन का संग्रहण करना, अर्थात भोजन को इकट्ठा करना। और ये भोजन जब तक के नवोद्भिद पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लगता है तब तक इसका उपयोग करता है। अब संग्रह करना होता है। इसकी कोशिकाएं, किसकी बात की जा रही है, भ्रूण कोश की। तो भ्रूण कोश की कोशिकाएं समव्यासी अर्थात समान व्यास वाली और पतली भित्ति वाली होती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी कभार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें हेमीसेल्यूलोज जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं। तो इन कोशिकाओं की भित्ति कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। सामान्य रूप से भ्रूण कोश में मंड यानी कि स्टार्च और बसा अर्थात तेल संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण कोश का बाह्य स्तर एल्यूरोन कणों को संचित यानी कि इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो भ्रूण कोश का यह स्तर जो एल्यूरोन कणों को इकट्ठा करने का काम करता है एल्यूरोन स्तर कहलाता है। तो अगर पूछा जाए स्टूडेंट्स आपसे एल्यूरोन स्तर क्या है तो आप बताएंगे कि भ्रूण कोश का बाह्य स्तर जो है वो एक बीजपत्री पादपों में एल्यूरोन कणों को इकट्ठा करने का काम कर लेता है। यह स्तर आपका एल्यूरोन स्तर कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स
आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं भ्रूणपोष के प्रकार और साथ ही भ्रूणपोष की औतिकी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं तथा कौन से पौधों में ये पाए जाते हैं। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ना ले पाया हो वो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखें और पॉज करके वीडियो को ले लें। साथ ही आवश्यक रूप से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपके नोट्स ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे स्टूडेंट्स हम भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी व अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज की हमारी हेडिंग रहेगी स्टूडेंट्स। तो इनमें पहले हम बात करेंगे भ्रूणपोषी बीज के बारे में। भ्रूणपोषी बीज, देखिए भ्रूणपोषी बीज क्या होता है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक रहता है। तो ये पहले लिख देते हैं थोड़ा। ऐसा भ्रूणपोष या यूं कहें ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक रहता है। अंकुरण के समय तक रहता है। अंकुरण के बाद भोजन बीज पत्र में संचित रहता है तथा नवोद्भिद को पोषण देता है। पोषण देता है, भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। उदाहरण के रूप में सेम हो जाता है, लौकी हो जाती है, अरंडी हो जाती है आदि। यूं कहें अधिकांशतः
द्विबीजपत्री पौधों में इसी प्रकार का बीज पाया जाता है, भ्रूणपोषी बीज की पहचान होती है। जब बीज अंकुरण कर लेता है तो अंकुरण के बाद 2 चौड़े पत्ते सर्वप्रथम निकलते हैं, जिनसे नवोद्भिद तब तक भोजन प्राप्त करता है जब तक वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने के योग्य नहीं हो जाता है। आइए अब बात करेंगे हम अभ्रूणपोषी बीज के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज, ठीक है। देखिए अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो रहा है, ये अभ्रूणपोषी वाला एग्जाम्पल यहाँ आ गया है। तो यहाँ डालेंगे हम गेहूं, मक्का, ठीक है, गेहूं, मक्का आदि में इनमें भ्रूणपोष जो होता है अर्थात बीज जो होता है जमीन के अंदर रहता है। अभ्रूणपोषी बीज की बात की जाएगी तो ये वे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष, जिनमें तो वे बीज जिनमें भ्रूणपोष, भ्रूणीय परिवर्धन, परिवर्धन का अर्थ होता है विकास। तो भ्रूणीय विकास में पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है अभ्रूणपोषी बीज कहे जाते हैं। अभ्रूणपोषी बीज कहे जाते हैं। इस प्रकार के बीजों के बीज पत्र, इस प्रकार के बीजों के बीज पत्र भोजन संचित रहने के कारण फूल जाते हैं। फूल जाते हैं उदाहरण, अब इनमें उदाहरण आएंगे जो मिस्टेक से ऊपर लिख गए थे, जैसे सेम, लौकी, तोरई आदि। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि लौकी, सेम आदि जो हैं जब इनका अंकुरण हो जाता है तो इनमें जो 2 पत्ते शुरुआत में निकलते हैं
वो कुछ ज़्यादा ही मोटे और मांसल होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये बीजपत्र होते हैं जिनमें भोजन संचित रहता है और ये ही पोषण देने का कार्य करते हैं शुरुआती अवस्था में पौधों। तो ये था भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं जिससे कि हम सेशन में आगे की तरफ बढ़ सकें। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे आप तक पहुंचे हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाले वीडियो सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बस यहीं तक। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के सपोर्ट के कारण हमारा चैनल लगभग 650 के आसपास पहुंच चुका है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, साथ ही अधिकतम लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, जिससे हम आप लोगों की अधिक समय तक और अच्छे से सेवा करवाएं। तो जुड़िए आज ही हमारे चैनल से JMD क्लासेज 91 से, JMD क्लासेज 91 से, जिसमें सिर्फ हाई स्कूल और इंटर ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कराई जाती है। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें जिससे वो भी जुड़ सकें। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रतियोगी कक्षाओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें हमारे इस नंबर पर 7905417405। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन बस यहीं तक। धन्यवाद।